क्या उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलेगा, या फिर फिलहाल इसे बड़ी राहत मिल गई है? क्या हजारों छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, या ये सिर्फ कानूनी लड़ाई का एक छोटा सा पड़ाव है? और क्या ये मामला सिर्फ भवन निर्माण के नियमों का है, या फिर इसके पीछे राजनीति की कोई बड़ी वजह है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। आइए पहले इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हमारा नाम है शिवम यादव और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि इस बार वजह पढ़ाई नहीं है, बल्कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण यानी कि डिमोलिशन की कार्रवाई है। फिलहाल यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रोक लगा दी है। यह राहत यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपील के बाद मिली है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामला जो है वो यूनिवर्सिटी को गिराने वाली बात जो आ रही है सामने, ये शुरू कैसे हुई थी? मैं आपको बता दूं, दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी की कुल 40 इमारतों में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए उन्हें गिराने का आदेश जारी किया था। प्रशासन का यह कहना था कि इन इमारतों के नक्शे जो है वो विधिवत तरीके से स्वीकृत नहीं थे। जिस जमीन पर निर्माण किया गया उसका भूमि उपयोग कृषि से संस्थागत उपयोग में नियमों के अनुसार परिवर्तित नहीं कराया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन को इन इमारतों को स्वयं हटाने के लिए भी समय दिया गया था। हालांकि मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक को इस कार्रवाई से बाहर रखा गया। इस आदेश के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र और कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ गई। कई विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर डिमोलिशन आदेश वापस लेने की मांग भी की। छात्रों का कहना है कि यदि इमारतें तोड़ी जाती हैं तो उनकी पढ़ाई, परीक्षाएं, डिग्री और भविष्य प्रभावित हो सकता है। वहीं यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको भी अपने रोजगार की चिंता सताने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूनिवर्सिटी है उसमें लगभग 2400 छात्र जो है वो विभिन्न कोर्सों में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ विज्ञान की पढ़ाई होती है, कानून, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, फार्मेसी, कृषि विज्ञान की शिक्षा और इस्लामिक स्टडीज सहित कई अन्य जो संकाय हैं वो संचालित हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, विभिन्न समुदायों के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का ये दावा है कि जिस समय परिसर का निर्माण हुआ था उस दौरान यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। प्रशासन का यह भी कहना है कि उस समय संबंधित स्थानीय संस्थाओं और जिला पंचायत से आवश्यक अनुमतियां ली गई थी, इसीलिए अब वर्षों बाद इन्हीं इमारतों को अवैध बताना उचित नहीं है। दूसरी ओर जिला प्रशासन का यह कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर भी दिए गए थे। इस पूरे विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अब विपक्ष का जो आरोप है वो ये है कि यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को निशाना बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। अब वहां सरकार जो है और प्रशासन जो है वो अलग दावा कर रही है। वो कह रही है कि ये पूरी कार्रवाई केवल नियमों और कानून के पालन से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक भावना नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हुई थी, जबकि यहाँ नियमित और शैक्षिक गतिविधियां वर्ष 2012 के आसपास शुरू हुई थी। ये संस्थान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार तथा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया था। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि डिमोलिशन पर अस्थायी रोक लग चुकी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सभी की निगाहें जो हैं वो अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें बचेंगी या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता दोबारा खुल जाएगा। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक समाचारों के लिए न्यूज फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।